तो सभी दोस्तों को जय हिंद। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो आप लोगों ने अभी तक किसी ने ना आपको कहा होगा, ना किसी ने आपको मोटिवेट किया होगा, या फिर किसी ने आपको अभी तक इस बारे में नहीं बताया होगा। तो उम्मीद करते हैं हमारे इस नवीन यूट्यूब चैनल को आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, या फिर कुछ देखने के बाद में आपको इस वीडियो को देखने के बाद में कुछ मोटिवेट फील होता है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ज़्यादा आगे बात ना बढ़ाते हुए सीधा टॉपिक पे आते। तो आज का टॉपिक है टीए, जो आर्मी का टेरिटोरियल आर्मी का जो भर्ती आने वाला है। तो ये भर्ती आपका नवंबर महीने में आने वाला है, यानी लगभग आ चुका है, और दिसंबर तक ये भर्ती चलने वाला है। तो ये भर्ती 4 जून में होने वाला है। तो बहुत से नौजवानों का और आर्मी लवर का बहुत सा लोगों का ये सवाल रहता है कि सर जी, टीए भर्ती में डॉक्यूमेंट कौन सा लेके जाए। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि टीए भर्ती में सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट एक ही डॉक्यूमेंट ऐसा है जो डॉक्यूमेंट आपको सीधा भर्ती से बाहर कर सकता है। अब आप बोलोगे, मेरे पास तो मैं तो बहुत भर्ती देखा हूँ, मैं बहुत भर्ती में गया हूँ, मैं बीएसएफ का भर्ती में गया हूँ, मैं सीआईएसएफ का भर्ती में गया हूँ, उसके बाद मैं आईटीबीपी में गया हूँ, मैं आसाम राइफल में गया हूँ, मैं बीआरओ में गया हूँ, लेकिन मैंने तो आज तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट देखा नहीं। लेकिन टीए भर्ती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है अनमेरिड या फिर मैरिज सर्टिफिकेट। तो आगे के डॉक्यूमेंट तो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आपको टीए भर्ती देखने जाना है तो आपको अनमेरिड, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपको अनमेरिड सर्टिफिकेट बनवाना एकदम 101% जरूरत है। और अगर आपके पास सब डॉक्यूमेंट रहता है लेकिन अनमेरिड डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, अनमेरिड सर्टिफिकेट, तो आप सीधा ग्राउंड से बाहर कर दिए जाओगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप याद रखें। क्योंकि देखो, भर्ती तो हम भी बहुत देखे हैं, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन आप सबको एक बात याद रखना है, जस्ट फोकस ऑन योर गोल। जब लोग बदल सकते हैं तो हम किस्मत क्यों नहीं बदल सकते। खुद पे भरोसा होना रखिए मेरे भाइयों। जिस दिन आपको खुद पे भरोसा होगा ना, उस दिन हम दुनिया जीत लेंगे। तो चलिए, ज़्यादा आगे बात ना करते हुए आपको आधे और भी डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे बोला, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो आप अनमेरिड सर्टिफिकेट बना लीजिए। और अगर आपका शादी हुआ है तो तहसील या फिर ग्राम पंचायत या फिर कोर्ट से आपको, अगर आप लव मैरिज किए हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो जिसका शादी हुआ है उसका तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसका शादी नहीं हुआ है वो तो सोच रहा होगा, यार मेरे पास तो सर्टिफिकेट की कोई जरूरत ही नहीं है, अरे भाई मेरे को तो क्यों सर्टिफिकेट लगेगा। नहीं भाई, आपको अनमेरिड सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है और आपको बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपको लगेंगे 2 फोटोकॉपी। जैसे मान लो आप जो जो हम डॉक्यूमेंट बता रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का आपको 2 फोटोकॉपी लगेगा। तो सबसे पहले आपको लगेगा 2 फोटोकॉपी हर डॉक्यूमेंट का। उसके बाद में ओरिजिनल भी, जो जो आप फोटोकॉपी वहां पर लेके जा रहे हो, उस सभी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके पास अवेलेबल होना जरूरी है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आप कहाँ से बनाओगे, तो आप सरपंच के पास से भी बना सकते हो। उसके बाद में एसएचओ, पुलिस, जो पुलिस डिपार्टमेंट रहता है, कमिश्नर ऑफिस, वहां से भी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हो। या फिर स्कूल वाला मीन्स आपको प्रिंसिपल के पास से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के मिलता है, वो वाला भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें याद रखना है, इसमें कॉलेज वाला सर्टिफिकेट एलिजिबल नहीं रहेगा, मात्र आपको स्कूल वाला ही सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, वीजीएनटी, ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है, और वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए, ना कि स्टेट का। और आपके पास में 20 फोटो चाहिए जो 3 महीने से पुरानी ना हो। ये बात ध्यान में रखना, बहुत से बंदे गलती कर देते हैं कि 1 साल पुरानी फोटो हो, उसमें आपका दाढ़ी बड़ा हुआ है, उसके बाद में आपके बाल बड़े हुए हैं,
उसके बाद में आपके बहुत सी चेहरे पे कुछ चीजें रहती है जो एक साल में चेंजेस हो जाती है। तो आप क्या लोग क्या करते हो, वही डॉक्यूमेंट वही फोटो, अरे यार मैं क्यों पैसे 50-100 रुपये क्यों खर्चा करूँ, वही मैं फोटो ले लेता हूँ और वही मैं भर्ती देने सीधा चले जाता हूँ। नहीं भाई, अगर आपने इतनी मेहनत की, रनिंग निकाल दी, फिजिकल निकाल दी, उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट का टाइमिंग आया और आपसे फोटो मांगा गया तो आप फोटो में फेल हो जाओगे। इसका मतलब आप डॉक्यूमेंट में फेल हो गए, वेरिफिकेशन में। ये नहीं कि आपको चांस नहीं दिया जाएगा, चांस दिया जाएगा भाई, लेकिन हमको चांस नहीं लेना है। हमको पहले ही भर्ती में एग्जाम एग्जाम सब क्लियर करके हमको देश का रक्षा के लिए फौजी बनना है। और आजकल फौजी बनना इतना आसान नहीं है भाई। पहले हो जाता था, अब नहीं होता। 200 वैकेंसी आता है, 400 वैकेंसी आता है, 10-10 हजार लोग वेटिंग पे है भाई। एक बार देख लेना, टीए की भर्ती में चीते लोग भागते हैं पूरे। टीए भर्ती आसान नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर वो लोग भागते हैं ना, जो दुनिया से हार गए ना, वो लोग इधर भागता है पूरा। क्योंकि इंसान ने है ना, सबसे मेन चीज है संघर्ष में तुम अनाथ हो मेरे दोस्त। जब तक आप संघर्ष कर रहे हो ना, तब तक आप अनाथ हो। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं छोटा हूं, मेरी बात छोटी है, लेकिन ये बात का जो शब्द है वो बहुत बड़ा है मेरे भाई। संघर्ष में तुम अनाथ हो मित्र, काफिला तो सफलता के बाद मिलता है। ये बात ध्यान में रखना। संघर्ष में हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। मैं बहुत भर्ती देखा, मेरा दोस्त लोग बहुत भर्ती देखे। अरे यार तू वो अनाड़ी पिनाड़ी का लड़का रोज भर्ती देखता है, ये यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, लेकिन साला कुछ उसका होता ही नहीं है। तो एक आदमी को मान लो, अगर आप भर्ती देख रहे हो तो आपको बोलने वाले बहुत लोग हैं, आपसे जलने वाले बहुत लोग हैं। वो आपसे जलते हैं, वो आपकी अच्छी चीज होने के लिए उनको अच्छा नहीं लगता है कि अगर आपका अच्छा होगा तो उनको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे जलते हैं। तो इसलिए मेरी बात ध्यान में रखना, संघर्ष में मित्र तुम अनाथ हो, लेकिन काफिला तभी तैयार होता है जब तुम सफल हो जाते हो। तो मेरे दोस्त, इस भर्ती में जी जान से ताकत लगा देना और अपने वो बूढ़े माँ बाप को एक 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 ज्वाइनिंग लेटर दिखा के उनकी पूरा दिल जीत लेना मेरा भाई। क्योंकि भाई, मत फेंक पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता है। कि मत फेंक पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता है। और मत रहो जिंदगी में उदास मेरे भाई, क्योंकि तुम्हें देखकर भी कोई जीता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे छोटे यार, अगर जिंदगी में अगर कुछ करना है तो हमें लोगों को डर के नहीं, उनका डट से मुकाबला करके उनसे हमको जाए आगे बढ़ना है। तो मेरे दोस्त, फिर हम अगला टॉपिक पे चले गए। मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ आप लोगों को मोटिवेट करने के चक्कर में, लेकिन सबसे मेन चीज थी अनमेरिड सर्टिफिकेट। उसके बाद में आपके पास में चाहिए 20 फोटोकॉपी, यानी वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ओरिजिनल डोमिसाइल चाहिए, वो भी सेंट्रल का चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो आप एसएचओ से यानी पुलिस डिपार्टमेंट से भी बना सकते हो, या फिर आप सरपंच से भी बना सकते हो, या फिर स्कूल का जो प्रिंसिपल रहते हैं वहां से भी आप ये ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हो। उसके बाद में आपका जो फोटो चाहिए वो 3 महीने से पुराना नहीं चाहिए। बहुत लोग पुराना फोटो दे देता है, उससे आपको डॉक्यूमेंट में आगे चल के तकलीफ आ सकता है। और आपका ओरिजिनल 10वीं 12वीं, या फिर आप 8वीं के ऊपर भर्ती देख रहे हो, या 10वीं के ऊपर, या 12वीं के ऊपर, तो आपको इस तीनों डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल भी चाहिए और फोटोकॉपी भी चाहिए। उसके बाद में सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास में ओरिजिनल वहां पर होना ही चाहिए। और आधार कार्ड का जो आपका जो नंबर है आधार कार्ड से लिंक, वो मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको ओटीपी रिलेटेड बहुत सी वहां पर इंफॉर्मेशन देना पड़ती है, ओटीपी देना पड़ता है, इसलिए आपको वो भी चाहिए। उसके बाद में अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आप मैरिज है तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास जरूरी होगा। और उसके बाद में आता है एफिडेविट। अगर आपका कोई नाम में गलत है या फिर कुछ चीज़ों में आपका दुरुस्त है तो उसका एफिडेविट बनवा के आप लेके जा सकते हो। उसके बाद में बहुत लड़के, बहुत बच्चे और बहुत मेरे प्यारे दोस्तों ने एनसीसी कर रखा होगा। अगर आपका एनसीसी में ए सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लेके जाइए, उससे आपको मार्क में फायदा मिल सकता है। अगर आपके पास 20 सर्टिफिकेट है तो आप 20 सर्टिफिकेट लेके जाइए।
और अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आप सी सर्टिफिकेट लेके जाइए। इसके लिए सबसे बढ़िया, अगर कोई एनसीसी में अगर आपका एनसीसी है तो आपको इसमें छूट दी जाएंगी मेरे भाइयों। ये टीए भर्ती आपका नवंबर से चालू हो जाएगा, 15 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है और उसके बाद में 10 नवंबर को ये भर्ती एंड हो जाएगा और ये भर्ती 4 जोन के अंदर लिया जाएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और मेरे दोस्त, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जस्ट फोकर, अगर आपको इस दुनिया में अगर आगे बढ़ना है, इस देश की सेवा करना है और अगर आपका एज निकल गया है आप ना अग्निवीर भर्ती देख सकते हो, ना सीआईएसएफ, ना एसआरपीएफ, ना सीआरपीएफ, ना आईटीबीपी, ना एसएसबीबी, तो आपको ये भर्ती देखना ही चाहिए। इसमें आपका उम्र रहने वाला है 18 साल से 42 साल की उम्र तक और ये परमानेंट भर्ती है, ना कि 4 साल की अग्निवीर की तरह। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।